वहीदा जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू। हमेशा से। और मुझे ही नहीं, पूरे आवाम को खूबसूरत लगती हैं आप। आप इतनी बेहतर डॉक्टर भी होती हैं अगर आप डॉक्टर बनती, जितनी बेहतर आप अदाकारा हैं। आप डॉक्टर बनना चाहती थी? बिल्कुल बिल्कुल, शायद, क्योंकि लेट मी टेल यू, वो जो कीड़ा दिमाग में था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और छोटी थी तो सबसे छोटी थी घर में, और बीमार बहुत होती थी। बीमार होते थे? बहुत बहुत बीमार होती थी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा, बेटा आप ही बीमार होते रहे तो आप क्या दूसरों की बीमारी दूर करोगे। किस चीज ने रोका आपको डॉक्टर बनने से? रोका तो किसी ने नहीं, पढ़ाई नहीं खत्म हुई तो डॉक्टर कहाँ से करते। उन दिनों फिल्में देखती थी आप कुछ? बहुत ज्यादा, बहुत शौक था, मतलब मम्मी डैडी को और हम सबको। और मुझे याद है बचपन में देखी थी गॉन विद द विंड। अच्छा। हाँ, और मैंने कहा मैं एक दिन वैसे घर बनाऊंगी जहाँ ऊंचे वाइट पिलर्स होंगे। और वैसे मिलता जुलता नॉट एट ऑल एक घर बनाया था मैंने चेन्नई में। मैंने कहा आगे मुझे वाइट पिलर्स चाहिए। जब बनाने लगे थे बनाने लगे, वो वाइट पिलर्स लगाए गए। सो आप ड्रीमर थी एज ए बहुत शुरू से। क्या ड्रीम करती थी आप? were you a kind of a daydreamer? lonely child? Were you loner? अकेली रहती थी? नहीं, मैं सबसे छोटी थी तो ज्यादा पैम्पर की गई, और बीमार रहती थी और भी लाड होता था। अरे बेचारी को, इसको तंग मत करो, इसको ये खाने को दो, वो करो, ये करो। आप इस बात का फायदा उठाती थी कभी? नहीं, कभी नहीं। आई एम अ गुड गर्ल। Of course you are a good girl. Apart from Gone with the Wind, और कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा थी? हिंदी फिल्मों में कोई फिल्म? हिंदी फिल्मों में दास्तान, और एक फिल्म थी जीनत। तब हम बहुत छोटे थे। जी। मगर मम्मी हम सबको लेके जाया करती थी, तो उसमें कोई डेथ सीन था, हीरो मर जाता, पता नहीं क्या, जो ज़ारो फरियाद हम रोए। तो हम कहते, बेटा ये फिल्म है, झूठा है, वो आदमी नहीं मरा, ठीक हो जाएगा, वो जिंदा है। कहाँ, इतनी ऊंची रो रहे थे। उन्होंने मुंह पे हाथ रखे, बस करो, अभी थिएटर छोड़ के जाना पड़ेगा। उन्हें जाना पड़ा। Really? हाँ, because 2-3 sisters crying loudly like mad. तो आपकी बातों से लगता है कि you had a wonderful childhood. Yes. And you, आपके पेरेंट्स और सब जो फैमिली वाले बड़े खुश मिजाज किस्म के लोग थे। खुश मिजाज थे, और बहुत ही लिबरल किस्म। Very liberal, very broad-minded. Amazing. Muslim family in those 60-70 years ago, to allow me to do dance, learn Bharatnatyam, and to perform on the stage. Yes, and it was during that performance कि your father's friend noticed you. Yes. और उसने आपका नाम सजेस्ट किया किसी फिल्म के लिए? हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, हम शौकिया डांस करते थे, मैं और मेरी एक बड़ी बहन भी थी, वो भी डांस करती थी। उस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, फिर पहले हिंदुस्तानी वायसरॉय सी राजागोपालाचारी, जी, वो ही वाज कमिंग टू विशाखापट्टनम वेयर माय फादर वाज पोस्टेड। तो वो यूजुअल होता है जब VVIPs डिग्नेटरीज आते हैं, उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम भी होता है जी। तो वो सारी तैयारी ढूंढने लगे, तो बड़े परेशान थे क्या होंगे। जो मेरे डैडी के जो सुपीरियर थे, उन्होंने कहा, रहमान आपके 2 लड़कियां डांस करती हैं, तो एक चीज तो हम कर लेंगे, और कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होंगे, कोई वोकल सिंगर, तो 3 हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं 10 साल की थी, बोले इतने छोटे, वो सीख रहे हैं शौक से, वो इनके सामने परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, घंटे भर का तो है, एक घंटा होगा। तो वो किया, तो उन्होंने रिमार्क करके कहा कलेक्टर को, ये नाम वहीदा सईदा रहमान मुसलमान हैं? तो बोले हाँ जी, और हमारे कमिश्नर की बेटियां हैं। बोले रियली? तो कहाँ है वो, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो थोड़ी दूर बैठे थे, उनको बुलाया, मिले रहा, आई हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर रहमान that you have the courage to allow them to dance and perform on the stage. How wonderful. How wonderful. एक बात मेरे फादर ने कही जो बहुत बढ़िया थी। उस वक्त उनके दोस्त रिश्तेदार सब ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, अपने लड़कियों की शादी नहीं होगी, एक डांस सीख रहे हैं, स्टेज पे भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई हुनर खराब नहीं होता, आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपका कंडक्ट उसको बुरा नाम देता है। That's so true. हुनर कभी नहीं खराब होता, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता, इंसान खुद खराब करता है उसको।
हाउ वंडरफुल। तो जब आपको उन्होंने आपके फादर के फ्रेंड ने भरतनाट्यम में आपका परफॉर्मेंस देखा, देन ही टोल्ड टू सम डायरेक्टर कि आपको इसमें लिया जाए किसी फिल्म में, आपने फिर एक ये सिर्फ डांस था, एक फोक डांस था। आज के जमाने में उसको आइटम नंबर बोलते हैं। नहीं, वैसा आइटम नंबर नहीं था। वैसा नहीं था, मगर आजकल अगर कोई एक एक्ट्रेस डांस करती हैं तो उसको आइटम नंबर बोलते हैं। अच्छा, समझ लीजिए आइटम नंबर। That song became very popular. वेरी 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 पॉपुलर। क्या सॉन्ग था वो, कुछ याद है आपको? नहीं, मैं गा के नहीं, थोड़ा बोल रहा हूँ वहीदा जी। बहुत बहुत पॉपुलर हुआ, फोक सॉन्ग था। और पहली बार जो SD बर्मन और डायरेक्टर रवि मुझे फोन करके कहते थे वो जरा हमारे लिए गा दीजिए कि हमें उसको हिंदी में बनाना है। मैंने कौन सा गाना था? अब तो वहीदा जी एक लाइन तो आपको प्लीज गुनगुनानी पड़ेगी, प्लीज। एकदम बेसुरी। आप लोग तैयार हो जाइए। बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी गेस्ट बीते जमाने की एक ऐसी अभिनेत्री है जिनकी कमी पर्दे पर आज भी खलती है। अपने नृत्य की कला से इन्होंने हमें हमेशा मग्न किया है। इनकी अदाकारी में छिपी नजाकत आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में से एक, प्लीज वेलकम द गॉर्जियस जुबली गर्ल आशा पारेख जी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। इससे पहले बहुत खूबसूरत मजेदार बातें हो रही थी वहीदा जी से, और मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं कि आप दोनों को मेरे सामने ऐसे देख के ऐसा लग रहा है कि हस्तियां बैठी हैं, पर्सनैलिटीज बैठी हैं, जिनका बॉडी ऑफ वर्क, जिनका पर्सनल लाइफ में जिस अंदाज से उन्होंने जिंदगी जी है, उनको देखकर आपको सलाम करने का दिल करता है। थैंक यू। अच्छा जी, इनसे बात कर रहे थे हम वहीदा जी से। इनकी शुरुआत भी जिंदगी की इस ख्यालात से हुई कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। जी। आप भी, मैंने सुना, डॉक्टर बनना चाहती थी। जी, डॉक्टर तो बनना चाहती थी, लेकिन एक बार एक ट्रेन एक्सीडेंट में एक आदमी को मरे हुए देखा, तो वो सारा खून जो सारा फैला हुआ था वो देखकर मुझे चक्कर आ गए। मैंने कहा नहीं भाई, हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। ओह माय गॉड। आप भी डांस में रुचि रखती थी शुरुआत में। हाउ डिड इट स्टार्ट? कैसे शुरुआत हुई इस बात? लेट प्रेमनाथ जी जो थे वो अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ आते थे, जो हमारे पड़ोसी थे। तो वहाँ वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने कहा कि देखो हमारे यहाँ एक लड़की है जो बहुत अच्छा डांस करती है। तो मुझे बुलाया गया और रिकॉर्ड लगा के हमको डांस करने को कहा। हमने डांस कर लिया। कोई फिल्म का गाना? हाँ, वही। हाँ। तो वो डांस देखकर प्रेमनाथ जी बहुत खुश हुए, तो वो फिर मधुबाला जी को, निम्मी जी को, सबको ले आए कि लड़की को देखो ये कैसे डांस करती है। अच्छा। अरे वाह। उसके बाद तो मैं डांस करती रही, और कोई फंक्शन में गए हुए थे तो वहाँ लेट बिमल रॉय बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि फिल्म में काम करोगी? मैंने बहुत छोटी थी, मैंने कहा हाँ करूँगी। और इस तरह से बाप बेटी में मैंने काम किया। वो क्या रोल था? मतलब दैट वाज द टाइटल रोल? मैं नाज की फ्रेंड का रोल कर रही थी। नाज वाज दी बेटी एंड जयराज जी वाज दी फादर। ओके। और उसके बाद जब आपने थोड़े गैप के बाद फिल्मों में आना चाहा, तो आपको बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप स्टार मटेरियल नहीं हैं। इट हैपेंड कि मैंने चैतन्य महाप्रभु पिक्चर में काम किया था। विजय भट्ट की पिक्चर थी वो जी। तो उन्होंने देखा कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे बुला के कहा कि हम तुमको हीरोइन का रोल देते हैं गूंज उठी शहनाई में। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है। तो उस दौरान में 2 दिन की शूटिंग की, और फिर पता नहीं क्या उनको हुआ, उन्होंने कहा भाई यू आर नॉट स्टार मटेरियल, वी डोंट वांट यू। तो मुझे हटा दिया गया। उसके बस 8 दिन के बाद मुझे एस मुखर्जी ने देखा ₹10 के मुहूर्त पे, और मुझे बुलाया और साइन कर लिया दिल दे के देखो के लिए। दिल दे के देखो ने तो काफी लोगों के दिल जीत लिए। जी, इट वाज अ सुपर हिट फिल्म। मतलब 8 दिन के गैप में ये सब चेंज हो गया। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है।
और आपके फेवरेट एक्टर उन दिनों कौन हुआ करते थे? उन दिनों दिलीप कुमार जी और विजयंती माला जी। बिकॉज वो डांसर भी बहुत जी उम्दा थी। जी, तो नेचुरली उसको देखकर ये होता था कि अगर मुझे हीरोइन बनना है तो मुझे विजयंती माला जैसे बनना है। आप सक्सेसफुल हो गई, आपको इसका एहसास पहली बार कब हुआ? पहले ज़माने में प्रीमियर्स अलग टाइप के होते थे, क्योंकि जब प्रीमियर्स पे जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। इट वाज अ स्पेशल डे। जी। दिल दे के देखो कि प्रीमियर के बाद मैं जब गाड़ी में जा रही थी तो लोग काफ़ी गाड़ी के पीछे भागने लगे, और ये तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैं कुछ बनी हूँ, मैं स्टार बन गई हूँ। I've arrived. Yeah, I've arrived. और उसके बाद what were the other films that you did which made you feel very happy? Because आपकी हर फिल्म में डांस was a very important factor. या बिकॉज लोगों को ये था कि आशा पारेख है तो डांस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कौन सा गाना था तो जो आपका फेवरेट डांस एंड सॉन्ग कॉम्बिनेशन था? एक गाना था फिर वही दिल लाऊं का, देखो बिजली डोल, इट वाज प्योरली क्लासिकल। ओके। और एक था कारवां का गाना, दैया रे दैया कहाँ फंसी, उसमें बहुत मजा आया काम करने का। एंजॉयड डूइंग इट। दैट्स वंडरफुल। फिर आपने इतनी फिल्में की कि आपका जैसे राजेंद्र कुमार साहब का जुबली कुमार नाम पड़ गया था, आपका जुबली गर्ल पड़ गया था नाम। जी। व्हाट वाज इट लाइक हैविंग ए जुबली ऑफ अ फिल्म? इट वाज ग्रेट। ये लगता था कि जुबली हो रही है पिक्चर तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और जुबली के मतलब फंक्शंस भी होते थे जहाँ सबको मोमेंटोस दिए जाते थे, और बड़ी पार्टी, डिनर वगैरह वगैरह। जी। कितनी जुबली आपकी फिल्में हुई हैं अगर आपने पूछा हिसाब जाए? नहीं होगा इसका। गिनी नहीं है मैंने। ऐसे गोल्डन जुबली भी हुई है। हाँ, गोल्डन जुबली भी हुई हैं आपकी जी, फिल्मों की तो। जी। पहले तो मुझे यही कहा जाता था कि ये अच्छी मतलब एक्ट्रेस है बट एक्टिंग कुछ ज्यादा जानती नहीं है। तो बड़ा दुख होता था। और आपको कटी पतंग के लिए 10 साल बाद बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया। जी। उससे पहले आपको नवाजा नहीं गया था। नहीं जी, मुझे याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में मिस्टर एन.के. सिंह करके हुआ करते थे जो क्रिटिक थे, और वो बहुत ही मतलब कड़क टाइप के ये थे क्रिटिक। तो उन्होंने मेरे लिए एक पैराग्राफ लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, तो मैं बहुत खुश हो गई कि एट लास्ट आई एम एक्सेप्टेड एज एन आर्टिस्ट। एज एन आर्टिस्ट। फिर एक ऐसा दौर आया जब आपको लगा कि आप अब कुछ कॉन्टेम्परेरी डिफरेंट एक्ट्रेसेस आ गई हैं और आपको वो रोल नहीं मिल रहे हैं जो आपको मिलने चाहिए। जी। आपने क्या महसूस किया उस दौरान? नहीं, सबको अपना अपना वक्त होता है, तो बुरा तो नहीं लगा। यू हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट देन आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। यू नेवर गॉट मैरिड? नो। मतलब आई एम श्योर देयर आर बहुत सारे लोग होंगे जो आशा जी से शादी करना चाहते होंगे। तकदीर में नहीं था, ऐसे नहीं था कि माय मदर डिड वांट मी टू गेट मैरिड। उन्होंने 2-3 लड़के भी दिखाए थे, लेकिन आई थिंक इट वाज नॉट डेस्टाइन्ड दैट आई शुड गेट मैरिड।